Hello student, in this video we are going to discuss pronoun. A pronoun is a word which is used in place of noun to avoid repetition of noun in sentence or paragraph. ठीक है, a pronoun is used. तो ये क्या बता रहा है कि pronoun कहाँ पे यूज होता है? नाउन के प्लेस में यूज होता है. ठीक है, व्हाट इज नाउन? नाउन हम लोगों ने पढ़ा था. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. तो नाउन के जगह पर, नाउन के प्लेस पर, यहाँ पे कह रहा है ना प्लेस ऑफ नाउन, आपको ये याद रखना है कि प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के प्लेस पर यूज करने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं. इसका यूज क्या है? टू अवॉइड रिपीटेशन. रिपीटेशन को अवॉइड करता है. ठीक है, अवॉइड करता है रिपीटेशन. आइए देखते हैं. एग्जाम्पल है यहाँ पे, रवि वेंट टू रवीज हाउस. ठीक है, बिकॉज रवि फॉरगेट रवीज फोन. तो रवि जो है रवि के हाउस गया. तो देख रहे हैं आप यहाँ पे बार बार रवि रवि रिपीट हुआ है. रवि वेंट टू रवीज हाउस बिकॉज रवि फॉरगॉट रवीज फोन. ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि 4 बार रवि का यूज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में बार बार रवि रिपीट हो रहा है. तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा है? रवि वेंट टू हिज हाउस. तो यहाँ पे हम लोगों ने रवि के जगह पे हिज हाउस लगा दिया. बिकॉज ही फॉरगॉट, तो रवि की जगह पर फॉरगॉट, ही फॉरगॉट हिज, यहाँ पे इस रवि के जगह पे हिज फोन. तो इससे क्या हो गया है कि ये जो नाउन था उसका रिपीटेशन क्या किया हम लोगों ने? अवॉइड किया. ठीक है, इससे आपका पैराग्राफ भी अच्छा लगेगा, बोलने में भी इजी होगा. ठीक है, इजी टू से है ये, है ना. आप इसमें आसानी से अच्छे तरीके से बोल सकते हो. और इस वाले में आपको देख रहे हो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस भी लगाना पड़ा है. ठीक है, तो आपके जगह आप उस जगह पे हिज यूज कर सकते हो, है ना. तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या है, इजी वे में कन्वे कर रहा है अपनी बात को, और इस वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है. तो नाउन का मेन काम क्या होता है कि नेमिंग वर्ड्स को शो करना, और प्रोनाउन क्या करेगा? उस जगह के उसमें जो नाउन यूज हुआ है उसके रिपीटेशन को अवॉइड करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन. यहाँ पे देखिए कि प्रोनाउन जो है उसका यहाँ पे दिया फिर से, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स अ प्लेस ऑफ नाउन. तो ये नाउन का प्लेस लेगा. ठीक है, इन सेंटेंस इट हेल्प्स टू अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंस स्मूदर एंड मोर कॉन्साइज. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि आपका सेंटेंस को स्मूदर बना रहा है. ठीक है ना, रिपीटेशन को तो अवॉइड कर ही रहा है. आपका जो एक स्मूथ वे में आप सेंटेंस को बोल सकते हो, इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया जाता है. ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है. हेयर आर देयर द मेन कैटेगरीज जो आप देख पा रहे हो कि पहला है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? रिफ्लेक्ट टू स्पेसिफिक पीपल थिंग्स. एग्जाम्पल है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारा आपका एक्सेट्रा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा आपका पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा. फिर नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन. तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? शोज द ओनरशिप. ओनरशिप शो करता है. ठीक है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, ये सारा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रेफर बैक टू द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट है उसको रेफर बैक करेगा. तो यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब आपका दिया हुआ है. देखिए ये सारा इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या करता है? पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स. स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करेगा. दिस, दैट, दीज, दोज, है ना. तो ये सारा जो है स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? यूज टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए हु, हुम, हुज, विच, व्हाट. रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? कनेक्ट क्लॉजेस और फ्रेजेस को ये कनेक्ट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, दैट. तो आप सोच रहे हो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कहाँ पर कैसे यूज होगा ये? तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा. और जब
किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए या फिर क्लॉजेस को या फिर फ्रेजेस को जब कनेक्ट करेंगे तब ये उसमें रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट का नाम से ही ये क्लियर हो जा रहा है कि डिफाइन नहीं करेगा, डेफिनेट को नहीं ये शो करेगा, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को ये डिनोट करेगा, जैसे कि यहाँ पे समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, ईच, फ्यू एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा इसके अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या होगा, आई, है ना। तो आई सब्जेक्टिव है, इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो आई सब्जेक्टिव है, इसका मी हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, ठीक है। स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है, और लिसनिंग जो कर रहा है, जो सुन रहा है, सुनने वाला है ना। तो जो लिसनर है वो आपका सेकंड पर्सन होगा। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों में आप यू यूज करोगे। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे आप 2 लोग बात कर रहे हो, है ना, ये और ये बात कर रहे हैं आपस में, तो जो बोल रहा है स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर इज द सेकंड पर्सन, और जिस थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वही थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन आता है। प्लूरल में वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पर्सन जो सेकंड पर्सन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम आ रहा है आपका। थर्ड पर्सन में देखोगे आप कि ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, और इसका जो प्लूरल है वो आपका है दे, देम, देयर और देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। और ये आपका जो सेकंड पर्सन है वो बिल्कुल सेम है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का हम लोगों ने देखा था पहले ही कि क्या शो करता है, ओनरशिप शो करता है और पोजेशन शो करता है, ठीक है। दिस पेन इज माइन, यहाँ पे जो यूज किया हुआ है क्या है, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे दिस पेन इज माई पेन, नॉट योर पेन, ऐसा सेंटेंस था। लेकिन इसको जब हम लोगों ने पॉजिटिव में चेंज कर दिया तो योर पेन को योर्स कर दिया, माई पेन को माइंस कर दिया, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो गया इस तरह से। और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। दिस इज माई लैपटॉप, इट इज माइन या फिर इट्स माइन, ठीक है। These glasses are mine, not yours, ठीक है। यहाँ पे देखिए योर्स का जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन शो किया है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे माई का माइन्स हो गया है, माइन, यू, योर्स, हिज, हिज ही है, हर, हर्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे माई है, दिस बुक इज माई बुक, है ना। तो दिस इज माई बुक है यहाँ पे, तो इट इज माइन हो जाएगा। दिस इज योर बुक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा। हिज यहाँ पे दिया हुआ तो हिज ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप फिल करोगे, हर का हर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस डाल के रखा है, मोर प्रैक्टिस। आप कोशिश करना इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ये जो पॉजेसिव है आपको बस याद रखना है, ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस को शो करता है कि कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है, कौन सा चीज किसका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम लोग यूज जनरली कब करते हैं, टू पॉइंट आउट समथिंग, टू पॉइंट आउट समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि दिस इज यूज फॉर द नियर थिंग्स या फिर कोई भी पीपल, पर्सन के लिए। नियर के लिए हम लोग दिस यूज करते हैं और दूर के लिए क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। जब ये प्लूरल में जाएगा तो दीज हम लोग सामने वाले के लिए और दोज हम लोग दूर वाले के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है। दिस और दैट इज माई ब्रदर्स, तो ये लोग सामने हैं, यहाँ पे एरो करके दिखाया कि देखिए ये दूर में है। तो दूर वाले के लिए आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। सामने वाले के लिए आप दिस यूज करोगे।
सेम जब ये प्लूरल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे दीज और दीज आर माई फ्रेंड्स, तो दिस यूज करोगे या फिर दीज, तो प्लूरल है ना, प्लूरल है और सामने है, ठीक है, तो आप दीज यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्लूरल है और दूर पे है, तो आप दोज यूज करोगे, तो इस तरह से आप यूज करोगे। तो हमेशा याद रखना, दिस जो है आप सामने के लिए यूज करोगे और दैट आप किसके लिए यूज करोगे, दूर के लिए, ये आपका सिंगुलर में। और जब प्लूरल होगा तब क्या होगा, तो दीज आप सामने के लिए यूज करोगे और दोज जो है आप दूर के लिए यूज करोगे, ये प्लूरल में, ठीक है, और ये सिंगुलर में। तो इससे आप लोग आप ये बना सकते हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखना है क्वेश्चंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होता है, जैसे व्हाट डू यू डू, है ना, तो व्हाट यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन मार्क, तो व्हाट आपका क्वेश्चन वाला हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। जैसे हु इज नॉकिंग द डोर, नेक्स्ट इज हु इज नॉकिंग द डोर, ठीक है, तो हु इज नॉकिंग द डोर, तो यहाँ पे हु क्या है, सवाल पूछ रहा है, तो ये दोनों आपका क्या यूज होगा, एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सेम है, जिसमें आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि ये जो व्हाट हु, तो उसमें क्या क्या यूज होता है, देखिए इसमें हु, हुम, विच, दैट, हुज, वेयर, व्हेन, ये सारा यूज होता है। आर रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन सेंटेंस, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करता है अबाउट द नाउन, ठीक है, अबाउट द नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी इज द वन हु वॉन द रेस, तो देखिए ये एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, शी इज द वन, ठीक है, हु वॉन द रेस, यहाँ पे सवाल नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है, शी इज द वन वॉन द रेस, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेट कर रहा है कि वही लड़की है जिसने रेस जीता है, ठीक है, जीता था, तो ये वही लड़की है जिसने रेस जीता था, ठीक है, तो शी इज द वन हु वॉन द रेस, तो यहाँ पर हु यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, कि जिस पर्सन से मैं कल मिला था वो मेरा फ्रेंड है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। जैसे दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है, कि ये वही बुक है जिसको मैं ढूंढ रहा था, मतलब जिसको ये लेना चाह रहा था, ये जिस बुक को ढूंढ रहा था वही ये बुक है, तो दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, तो ये जो चाहिए था इसको, जो बुक, वही बुक है ये, इस तरह से दैट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पूछेगा और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा किसको, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, ठीक है। नेक्स्ट आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखिए आई माई सेल्फ हो जाएगा, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ, वी आवरसेल्व्स, यू योरसेल्फ, दे देमसेल्व्स, ये सारा आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो आप यहाँ देखो आई है, अगर आई है तो आप क्या यूज करोगे, माई सेल्फ, ठीक है, फिर वी है, वी दिया है क्या, नहीं, तो वी दिया है, यहाँ पे वी का आप क्या यूज करोगे, आवरसेल्व्स, शी रहेगा, शी है, दे है, देमसेल्व्स, शी हरसेल्फ, इस तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है आप उससे यूज कर सकते हो। यू योरसेल्फ जो आपका है, यू का योरसेल्फ हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है योरसेल्फ इज द सिंगुलर यू, और योरसेल्व्स, है ना, तो योरसेल्व्स में ये आपके लिए प्लूरल फॉर्म ऑफ द यू का है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ जो आपके लिए दिया हुआ है, आप कोशिश करना
कि वो सारे प्रैक्टिस आप करो एक बार, ठीक है। मैं आपको समझाते जा रही हूँ, आप कोशिश करना कि एक बार आप करो उसको, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या है, तो ये इंडेफिनिट है ना, कंफर्म नहीं है। तो जब पर्सन होगा तो उसमें हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे, सम, एनीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, समवन, एनीवन, नो वन और एवरीवन, ठीक है। थिंग्स के लिए समथिंग लगा देंगे, यहाँ पे बॉडी लग रहा था, वन लग रहा था और यहाँ पर थिंग्स लग रहा है, तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज प्लेस के लिए वेयर लग रहा है, देखिए प्लेस के लिए, तो यहाँ पे समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, नोवेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करोगे प्लेस के लिए। तो जैसे समबडी कॉल्ड फॉर यू, ठीक है। तो हम लोगों को नहीं पता है कि कौन कॉल किया, लेकिन फोन पे बोल रहा है कि वो आपसे बात करना चाहता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, somebody called for you, ठीक है। anything is possible if you believe, तो कुछ भी आसान मतलब हो सकता है अगर आप उस पर क्या करो, बिलीव करो, करने की कोशिश करो, तो वो पॉसिबल है, ठीक है, कोई भी चीज। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक है इसमें, व्हाट इज केस इन प्रोनाउन। तो केस क्या होता है, व्हाट इज केस, जस्ट लाइक नाउन, नाउन में भी केस होता है ना। तो उसी तरह प्रोनाउन ऑल्सो चेंज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन देयर रोल इन सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड केसेस। तो 3 केसेस है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस में ये सारा आपका यूज हो जाएगा, द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट, डज द एक्शन, तो एक्शन करता है ये, ठीक है, एक्शन करेगा। तो एक्शन जब करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, है ना। जैसे सब्जेक्टिव नाउन होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब। जैसे कि शी इज रीडिंग, तो ये अभी एक्शन परफॉर्म कर रही है पढ़ने का, तो शी इज डूइंग एक्शन, तो वो एक काम कर रही है ना। नेक्स्ट आप देखो ऑब्जेक्टिव केस है, द प्रोनाउन इज द द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट, रिसीव्स द एक्शन। तो आपको याद रखना है ये क्या करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। रवि हेल्प मी, ठीक है, तो रवि हेल्प मी, तो ये आपका यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका, मी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका, रिसीव कर रहा है एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजेसिव केस, शोज ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस। ये आपको याद रखना है, पॉजेसिव आप लोगों ने टाइप्स में भी पढ़ा, केस में भी पॉजेसिव आता है, तो जो बिलोंगिंगनेस को शो करेगा, दिस इज माई बुक, बुक बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पे माई आपका शो कर रहा है, माई, योर, हिज, हर्स, इट, आवर, देयर, ठीक है। तो ये सारा आ गया। इससे रिलेटेड देखिए क्या बोल रहा है, इजी ट्रिक टू रिमेंबर, कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हु इज डूइंग द एक्शन, तो जो एक्शन कर रहा है वही सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस में हु इज गेटिंग द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। एंड पॉजिटिव वाले केस में ओन समथिंग, माई, हिज, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए डैश एम गोइंग टू स्कूल, आई और मी, तो ये देखिए सब्जेक्ट के प्लेस में है ना। तो आप क्या यूज करोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। रिया गेव डैश अ गिफ्ट, आई और मी, तो रिया यहाँ पे सब्जेक्टिव तो फिल्ड है, आपको यहाँ पे क्या भरना चाहिए, मी। रिया गेव मी अ गिफ्ट। नेक्स्ट दैट इज डैश पेंसिल, क्या होगा, माई और मी, तो दैट इज माई पेंसिल, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। देखिए आगे और भी है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये मिक्सअप है, आपको कैसे भरना है देख लीजिए, यहीं से दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। तो डैश इज अ डॉग, तो ही इज अ डॉग और इट इज अ डॉग, तो इट यूज करोगे, इट इज अ डॉग। डैश आर माई फ्रेंड्स, तो दे आर माई फ्रेंड्स, है ना, प्लूरल है ये, यहाँ पे आर लगा हुआ है, सिंगुलर है। इज एन अमेजिंग सिंगर, तो शी और इट, तो शी इज, है ना, शी इज एन अमेजिंग सिंगर। आर माई टीचर्स, तो दे आर माई टीचर्स। डैश इज माई फादर, ही इज माई फादर। तो ये सारा आपके लिए होमवर्क है, आप कोशिश करो बनाने का, है ना। और थैंक यू।